दिनेशपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीण महिलाएं अपनी नाबालिग बच्ची को बरामद करने के लिए पुलिस के पास थाने पहुंची। इसी बीच थाने पर किसी बात को लेकर पुलिस कर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते पुलिस कर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच धक्का मुक्की शुरू होने लगी। बड़ी मुश्किल से थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने मामले को शांत करवाया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नाबालिग लड़की 15 अगस्त को कहीं चली गई, पर पुलिस कोई काम नहीं कर रही है और लड़की ढूंढने के नाम पर पैसे की डिमांड कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, कोई रिपोर्ट ही नहीं लेता था और अब परेशानी हो गई है हमें। वो सरदार के साथ गई है, उसका पूरा पता बता दिया, ये लोग सारा काम करके दिया है और तब भी हमको कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है और कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। टाइम कब से लगेगा? 6 दिन हो गए। मेरी लड़की 15 अगस्त से गायब हुई है और लगा ले वो सरदार लोग मार देंगे तो किनकी जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाप को पकड़ के लाए 15 अगस्त के दिन के बाद 16 जनवरी वो उसको तो क्या कहते हैं उसको लेके आया 16 तारीख को, तो वो भी छोड़ दिया शाम को। हमने बताया उसको, अभी पता लड़के का एड्रेस भी हमने बताया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर क्या कहते हैं भड़क रहे हैं और उससे पता नहीं पैसे लिए हैं उन्होंने, 5000 लिए, पता नहीं कितने लिए हैं। और अपनी मैडम हम में ही भड़क जाती हैं। बताओ ये काय की नौकरी कर रही है? हमारी कर रही है, सरकार की कर रही है। जब हमको किसी को जनता को नहीं देखेंगी तो किसको देखेंगी? बताओ हम कहाँ जाएंगे? जनता लोग और ऊपर से हम में भड़कती है, तुम्हारी लड़की है ऐसी हूसी। वो उसको कह रहे क्या कहते हैं उसमें फोन है तो बात 4 लड़कों ने मदद करी है। अब हम करेंगे उसका पता? स्कूल में थोड़ी आएंगे, हम घर में ही तो देखेंगे, रास्ते में थोड़ी देखेंगे। मेरा क्या है पूरा डिटेल बताइए। इसकी डिटेल ये है, सबसे पहले 15 तारीख को लड़की 15 अगस्त के दिन स्कूल में आई थी। स्कूल के बाहर अब पता नहीं किसके साथ आई, किसके साथ कौन लेके गया। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम तक उसे देखा सहेलियों के घर, रिश्तेदारों में कि लड़की है तो नहीं, कहाँ है लड़की। उसके बाद फिर हम रात को यहाँ आए थाने में। थाने वालों ने कहा ठीक है एप्लीकेशन दे दो, आप सुबह आना। उसके बाद हम सुबह आए, फिर दूसरे आ जाते हैं कैसा इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, आप ऐसा करो। फिर तीसरे दिन फिर हम आए, उसके बाद फिर हमें कहा गया आप बेरिया जाओ, बेरिया से हमारी बात कराना, वहाँ की पुलिस जाएगी जिसका मोबाइल नंबर लिख रहा जिस लड़के का। तो पुलिस हम बेरिया गए, बेरिया वालों ने कह दिया कि आप ऐसा है हम क्यों जाएंगे, हमारा काम नहीं है, ये तो वहीं की पुलिस आएगी दिनेशपुर की। फिर हमने यहाँ फ़ोन लगाया कि सर ये तो जा ही नहीं रहे हैं। फिर यहाँ बुलाया हमें, यहाँ आते हैं तो फिर सर वो गायब। फिर चौथे दिन फिर मैडम को दे दिया जाता है ये केस। मैडम ने फिर कहा कि आज नहीं है टाइम, 1-2। फिर दूसरे दिन को हमने जब रिपोर्ट ली हमारी, उसके बाद हम मैडम को साथ ले गए। तो गाड़ी हमने बुलाई थी, मैडम ने कहा गाड़ी कर लो, ठीक है। मैडम ने कहा कि ये गाड़ी जो है इसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी वाली अपनी गाड़ी में जाऊंगी। फिर हमसे कहा गया कि इसमें तेल डाल देना। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम तेल डाल देंगे 1000 का। 3000 रुपये मांगे थे, 3000 रुपये दिए इनको। उसके बाद फिर मैडम गई हमारे साथ वहीं पर, तो उस लड़के को लेकर आए। उस लड़के के बाद उसकी छानबीन की, उसे पूछताछ करके उस लड़के को भी उन्होंने छोड़ दिया, हमसे पूछा नहीं, उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद इसकी ये जो लड़का चोर हमने वीडियो कैमरे में देखा, उसका लड़के का फ़ोटो निकाला, जो मुजरिम है उसका फ़ोटो निकाल के उसके बाद हमने यहाँ दिया कि लड़का ये है। फिर उसके घर भी हमने पता किया, तो ये जब हमारे साथ गए, उसके घर गए, हम लड़के को बाप को उठाया। उसके बाद उठा के जो हम साथ में गए थे हमें उतार दिया गया और उसको पता नहीं लड़के के बाप को कहाँ से छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। फिर बाद में वही किस्सा। फिर हम दूसरे दिन फिर आते हैं तो मैडम कहती है कि लड़की तुम्हारी मिल गई है, ठीक ठाक है, आ जाएगी तुम्हें हम 12 बजे तक दे देंगे। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। तेल के लिए पैसे वाले 3000 तेल के लिए मांगे, मुर्गा भी मंगाया और पानी भी डलवाया जल लीटर में, सारा काम। और फिर 10,000 मांगते हैं वहाँ तक का, खटीमा तक का। हमने कहा इतना पैसा लगेगा वहाँ, तो कौन किसको गुस्सा नहीं आएगा? चंदा करके उसका गांव में अभी राशन उगाया है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो तेल लगेगा वही तो देगा। अब बताओ बाजपुर तक कितना तेल लगेगा गाड़ी में? जब हम अपनी गाड़ी लगाए हैं तो हम
क्यों जाए इनकी उसमें? हमारी गाड़ी है, हमारे साथ चलो, चाहे एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। एक नाबालिग बच्ची से संबंधित एक मामला है जिसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसमें एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें रजनी गोस्वामी को प्रभारी बनाया गया हुआ है और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। एक सब इंस्पेक्टर प्रीति, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और जल्दी से जल्दी हम इसे बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना यह है कि जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए हमारी बेटी को। तो स्वाभाविक सा रहता है कि किसी की बच्ची अगर गुम हुई रहती है तो मन में थोड़ा सा आक्रोश रहता ही है। तो उनकी बातों को सुना और समझाया और समझ भी गए और पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत बरामद करेंगे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे द्वारा बीच बीच में चलाए जाते हैं। हम माँ बाप से भी बोलते हैं और जो हमारे स्कूल हैं, स्कूलों में भी जाकर हमारे द्वारा काउंसलिंग की जाती है। तो इसी पे हमारा प्रयास रहेगा, आगे भी काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को स्कूल में जाके काउंसलिंग कराएंगे कि ये जो भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उस पर कमी आए। मैं इस समय दिनेशपुर थाने में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी थाना क्षेत्र में लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई नाबालिग लड़की का मामला आ रहा है, जैसे अपहरण हो या किसी के साथ बिना माँ बाप को बताए चली जाती है। और पुलिस आए दिन इसी टाइप का मुकदमा लिख रहे और लगातार एक महीने के अंदर करीब 15 से 20 लड़की के क्षेत्र में ऐसे इस प्रकार अपहरण का मामला दर्ज हुआ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 अगस्त के दिन की घटना है। एक खुशी नाम की लगभग 13 साल की बच्ची जो कक्षा 9 में पढ़ती है, स्कूल गई थी और 15 अगस्त के दिन ही स्कूल से गायब हो गई। और तब परिजन जब घर नहीं आई खुशी, परिजन तत्काल थाने में आई और रिपोर्ट दर्ज कराया और यहाँ का थानाध्यक्ष ने तत्काल इसको रिपोर्ट दर्ज कराया, अपहरण का मामला नाम दर्ज, मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अभी से दे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आज मजबूरन होकर जो पीड़ित लड़की के अपहरण हुई, जिस लड़की, उसकी माँ बाप पूरा गाँव वाले प्रधान के साथ या थाना का घेराव किया, पुलिस के साथ काफ़ी नोकझोंक हुई। पुलिस का कहना कि हम उसका ढूंढ रहे, अतिशीघ्र कोई ना कोई सुराग मिलती है, हम उनका पकड़ के लाते हैं। लेकिन परिजन का कहना कि हमें अतिशीघ्र नहीं, कभी लगभग 15 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं मिला। कुल मिलाकर काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना कि अगर अतिशीघ्र नहीं मिले तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे या धरना देंगे। अब देखने की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। एक न्यूज़, गौतम सरकार, बदर।